हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हब एंड इट्स टाइप्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज हब? हब इज ए ब्रॉडकास्ट डिवाइस विच सेंड्स डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल कंप्यूटर। सो यहाँ पे जो हब है वो क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर क्या है, एक टेलर मशीन होती है। आपको पता है कि वो सभी जो पैसेंजर्स खड़े हैं विद इन रेलवे स्टेशन सभी को ट्रेन्स की इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रही है। सो दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग। और वहाँ पे जितने पैसेंजर्स हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ उनकी जो ट्रेन है उसकी इंफॉर्मेशन वो प्रॉपर वे में सुनेंगे, लिसन करेंगे, देन उसके बाद उसको वो गेन कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है। और बाकी सभी ट्रेन्स की इन्फॉर्मेशन वो क्या करते हैं, स्किप करते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर कह लो डिस्कार्ड करते हैं। तो दैट मीन्स कि जो वर्किंग होगी हब की वो भी इसी वे में होगी। यहाँ पे एक हब है जो क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट सभी कंप्यूटर्स पर। ठीक है। सो जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन होगी वो रिसीव करेगा, बाकी सभी उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और फर्दर है कि ये आपका क्या है, वर्क करता है फिजिकल लेयर। सो फिजिकल लेयर दैट मीन्स OSI की आपकी 7 लेयर्स हैं, और उसमें से जो आपकी बॉटम में फर्स्ट वन है वो है फिजिकल। सो फिजिकल लेयर क्या करता है, आपका बिट ट्रांसफॉर्मेशन करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। और जो आपका मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली वर्क परफॉर्म होता है वो मोस्टली आपका फिजिकल लेयर पर ही होता है। अब उसके बाद है कि नाउ डेज वी आर यूजिंग स्विच इन प्लेस ऑफ हब्स। अब हम जहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोस्टली स्विच का यूज़ कर रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है, जो हब है वो सभी को डाटा सेंड कर रहा है, ना कि एक पर्टिकुलर मशीन को। सो ये वर्किंग कौन परफॉर्म करता है, स्विच। और इसी वजह से ये अब यूज़ हो रहा है इन प्लेस ऑफ हब। उसके बाद है कि हब क्या है, एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। सो व्हाट इज़ हाफ डुप्लेक्स? सो इसमें क्या है कि जैसे दो कंप्यूटर हैं, सो वन कंप्यूटर क्या कर रहा है, डाटा सेंड कर रहा है, देन अनदर क्या करेगा, सिर्फ रिसीव करेगा सेम टाइम पर। ठीक है। जब वो एक की वर्किंग फिनिश हो गई है, मतलब सेंड करने की, देन उसके बाद वो उसको रिप्लाई कर सकता है, बट उस टाइम वो दूसरा कंप्यूटर जो है रिसीव करेगा वो डाटा सेंड नहीं कर सकता है। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, जैसे वॉकी टॉकी में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक पर्सन बोल रहा है, जब उसकी बात कंप्लीट होगी उसके बाद ही दूसरा क्या कर सकता है, अपनी बात स्टार्ट कर सकता है। तो ये है आपका हाफ डुप्लेक्स। अब उसके बाद है कि कौन कौन से पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल है विद इन हब। सो आपके पास देखो 8 पोर्ट्स, 16 पोर्ट्स, 24 पोर्ट्स, हो सकता है इससे ज़्यादा पोर्ट्स वाले भी हब अवेलेबल हों। सो बाकी आपको ये डायग्राम गिवन है कि जो हब है आपकी लुकिंग वाइज कैसे होगा। तो इसमें आपको देखो ये 8 पोर्ट्स आपको शो हो रहे होंगे, जिसमें क्या है आप 8 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद हम देखते हैं हब की वर्किंग। सो ये आपकी डायग्राम्स भी यहाँ पर है, आपके पास कंटेंट भी है रिटन में। सो आप इसको रीड आउट करके भी समझ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक हब है और इसमें हमारे पास 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अब फॉर एग्जांपल कि PC1 जो है वो डाटा सेंड करना चाहता है PC4 को। अब वर्किंग होगी कैसे कि PC1 पहले डाटा सेंड करेगा किसके पास, हब के पास। अब हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। सो हब क्या करेगा, सभी कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड हैं उन सभी को डाटा सेंड कर देगा। सो दैट मीन्स PC2, PC3, PC4 इन सभी के पास क्या जाएगा, डाटा जाएगा। बट रिसीव कौन करेगा, PC4, बिकॉज जो डाटा था PC4 के लिए था। सो इस वे में आपका जो है हब वर्किंग करेगा। ठीक है। सो फर्दर है आपकी हब की टाइप्स। सो हमारे पास हब की 3 टाइप्स हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं विद फर्स्ट वन, दैट इज़ दी पैसिव हब। सो पैसिव हब क्या है, सो इसमें हमें कोई एक्सटर्नल पावर कनेक्शंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, पैसिव हब में कोई एक्सटर्नल पावर नहीं चाहिए हमें एक्सटर्नली। सो इट डजेंट रीजनरेट दिस सिग्नल, और जो सिग्नल है वो रीजनरेट नहीं होगा विद इन पैसिव हब, वो सिंपली क्या होगा, पास आउट होगा। मीन्स अगले के पास डाटा जाएगा, रीजनरेट नहीं होगा। अब उसके बाद आ जाओ एक्टिव हब। एक्टिव हब में क्या होगा,
जो ऑपोजिट है पैसिव हब से। सो इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें हमारे पास एक्सटर्नल पावर कनेक्शन चाहिए है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या करेगा, रीजनरेट एंड एम्पलीफाई दी सिग्नल्स। सो दैट मीन्स आपका अगर सिग्नल आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस क्या हो जाता है, समटाइम्स वीक हो जाता है, तो वो यहाँ पर रीजनरेट भी होगा और उसको एम्पलीफाई कर देगा। सो इसमें एक प्रॉब्लम आती है विद इन एक्टिव हब, वो क्या है कि जो आपका अनवांटेड नॉइसेस होती हैं साथ के साथ वो भी क्या हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है जब सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं। सो ये एक डिसएडवांटेज है विद इन एक्टिव हब। उसके बाद आ जाओ लास्ट वन। सो इंटेलिजेंट हब क्या है, सो देखो इन एडिशन टू सिग्नल रीजनरेशन, कि जो सिग्नल रीजनरेशन का वर्क था एक्टिव हब वाला वो तो यहाँ पे परफॉर्म हो ही रहा है। उसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क मैनेजमेंट, कि जो भी आपका नेटवर्क है उसको कैसे मैनेज करना है। उसके बाद इंटेलिजेंट पाथ सिलेक्शन, कि अब वहाँ पे मान लो 2 और 3 पाथ हैं, सो कौन सा पाथ आप चूज़ करोगे जो कि आपके लिए बेटर होगा। सो ये भी आपका इंटेलिजेंट पाथ सिलेक्शन परफॉर्म होता है विद इन इंटेलिजेंट हब। सो ये था ऑल अबाउट हब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।